नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। चैप्टर 9 सोशल हेल्थ। ईच पर्सन इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फ सेंटर्ड। मतलब हर व्यक्ति बस अपने बारे में ही सोचता है आजकल। इसका कारण है वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा व्यस्त है। दूसरी बात, उसके पास इतनी तकलीफ़ें, इतनी समस्याएं हैं कि दूसरों का क्या सोचे वो। वे अपने रिलेटिव से बात नहीं कर पा रहा, ना अपने नेबर से बात कर पा रहा। इसके वैरायटी ऑफ रीज़न्स है, जिसमें एक रीज़न है कि मोबाइल गेमिंग्स। सोशल एक क्षमता होती है, एबिलिटी, जिसके तहत एक पर्सन किसी भी एक अनजान व्यक्ति से रिश्ता, फ्रेंडशिप कर सकता है, बातचीत कर सकता है, अपने आप को शाय नहीं फील करता है। लेकिन लगातार मोबाइल यूज़ करना से, कंप्यूटर के सामने बैठने से ये जो रिलेशन है डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अनजान जगह पे जाकर अपने आप को अकेलापन महसूस करना, अनजान व्यक्ति के सामने ना बोल पाना, इससे सामाजिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और कौन से फैक्टर सोशल हेल्थ पे असर कर रहे हैं? पानी की व्यवस्था, लेबोरेटरी यानी शौचालय की व्यवस्था, खाने पीने की, भूख, रोटी की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था। गुड सोशल हेल्थ बोले तो आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, आप रिलेटिव से रेगुलर कांटेक्ट में हो, उनसे बातचीत करने का आपका मन करता है, आप दोस्तों से रेगुलर कांटेक्ट में हो, आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, समय पर पढ़ाई, समय पर रिश्तेदारी निभाना, सब कुछ आप कर रहे हो। फिर आदर सम्मान करना, बड़ों का रिस्पेक्ट, और कहीं पे अगर आप चूक जाओ तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, ये एक गुड सोशल हेल्थ के संकेत है। बच्चों में ज़्यादा तनाव आजकल उन बच्चों में देखा जा रहा है जिनके पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, यानी पिताजी माताजी दोनों काम पे जा रहे हैं, या बच्चा छोटा बच्चा है तो बेबी सीटर के भरोसे है, या थोड़ा बड़ा हो गया तो ऐसे ही घर में अकेला है, तो ना उस पर कोई निगरानी करने वाला है, ना उसके साथ कोई वो 8 घंटे 10 घंटे बातचीत करने वाला कोई है। तो बच्चे के ऊपर तनाव आता है, स्ट्रेस आती है। ज़माना है फ़ास्ट फूड का, तो ज़माना है फ़ास्ट मनी का और इजी मनी का। मेहनत कम करना चाहते हैं, पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं। जैसे जो आजकल बच्चे गेमिंग्स में, अधिकतर बच्चे आज एन्जॉयमेंट के लिए वो लोग खेल रहे थे, लेकिन अब वो पैसे की ओर उनका इंक्लिनेशन हो रहा है। फिर नशा। अब नशा हो सकता है सिगरेट का, तंबाकू का, गुटखा का, दारू का, ड्रग्स का। ये नशा, मतलब इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कौन करवाते हैं? दोस्त लोग, अक्सर दोस्त लोग। और वो दोस्त जिनकी नीयत ठीक नहीं होती, या जो खुद ख़राब है, जो बिगड़ेल है। और बच्चे इसे कॉपी करने के लिए इसलिए सोचते हैं क्योंकि अधिकतर पिक्चरों में, फिल्मों में देखते हैं। जैसे विमल का ऐड देख लिया तो विमल खाने का मन कर लिया, या शाहरुख खान को सिगरेट पीते देख लिया तो सिगरेट पीने का मन कर लिया, स्टेटस सिंबल के तौर पर। फिर डिजीज़, बीमारी के दो प्रकार है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट यानी जो काफ़ी छोटे समय के लिए होता है, और क्रोनिक यानी जो लंबे समय के लिए होता है। जैसे एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, ये सब क्रोनिक डिजीज़ में आते हैं। इससे इंसान को अधिकतर दिमाग में ऐसी भावना आ जाती है कि मैं तो ठीक होने वाला नहीं हूँ, तो उसका सोशल हेल्थ पूरी तरह ख़राब हो जाता है। फिर वो सोचता है अब दुनिया में कुछ रहा नहीं उसके लिए जिससे वो अपना रिलेशन निभाता है, ना फ्रेंड से मिलता है, ना घर में किसी से बात करता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में चले जाता है, जिससे उस पर सुसाइड की टेंडेंसी आ जाती है। अधिक ज़्यादा मोबाइल यूज़ करोगे, सोशल मीडिया यूज़ करोगे, अकेले रहोगे,
तो आपको इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको थकान नहीं है, आपने कोई हार्ड वर्क ही नहीं किया है, कोई फिज़िकल वर्क नहीं किया है, तो आपको नींद ही नहीं आएगी। और आपने ये भी महसूस किया होगा, जो लोग ज़्यादा कॉल पे बात कर रहे हैं, अधिकतर कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग, उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि यार कान में कुछ तो गूंज रहा है, जैसे कॉल की घंटी रिंग गूंज रही है, कोई आपसे बात कर रहा है, ऐसा लगता है। उसे कहते हैं टिनिटस। फिर जॉइंट पेन होता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, चश्मे लगने लगते हैं। इसके लिए आपको एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर पे आपको ऐप्स मिल जाते हैं, जिससे आपके आईज़ प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो आप वो ऐप डाउनलोड करके मोबाइल का यूज़ कीजिए। पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता, आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। और मोबाइल का 100% कंट्रोल बच्चों के हाथ में दे देने से दे मे बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स इन अप्रोप्रिएट कंटेंट्स ऑन द वेब, तो इसकी निगरानी एल्डर्स को करनी चाहिए। फिर एक नया शौक़ आया है सेल्फ़ी लेने का। तो ये अलग ही प्रकार का एक बीमारी आप कह सकते हो, जिसमें आपने न्यूज़ में सुना होगा, सेल्फ़ी लेते लेते, जैसे यूएस में एक कपल जो अच्छे जॉब वगैरह पे थे, बेचारे सेल्फ़ी लेते ख़त्म हो गए। तो आपने और भी वीडियोस देखे होंगे कि नदी के बीच में सेल्फ़ी लेते लेते ध्यान नहीं रहा और कब पानी का लेवल बढ़ गया और डूब कर मर गए। तो CID साइड शब्द का होता है मृत्यु या मरण, और सेल्फ यानी खुद ही अपने मरण को, बोलते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ये सेल्फी साइड है। अब जिन लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो उन्हें आपको प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि उन्हें मोटिवेट करना चाहिए सुसाइड करने के लिए नहीं। उन्हें आपको कहना चाहिए कि सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, सुसाइड से दूसरा ऑप्शन या उससे किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, वो आप उसे किसी काउंसलर के पास ले जाइए। अगर आप अपनी तौर से समझा सकते हो समझाइए, आप उसे अपने पेरेंट्स से मिलवा के समझाइए, समझाने से बात बन जाएगी। फिर साइबर क्राइम, ATM कार्ड की डिटेल्स चोरी कर लेना, किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करना, ये सब साइबर क्राइम में आता है। और साइबर क्राइम से डील करने के लिए साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई है। स्ट्रेस को भगाने का सबसे अच्छा तरीका लाफ्टर क्लब। आपने देखा होगा गार्डन में, उद्यानों में सुबह सुबह बुजुर्ग लोग हंसते रहते हैं, तो उसमें आप भी थोड़ा 5-10 मिनट कभी शामिल होकर देखिए, मज़ा आ जाएगा। बस हंसना है, क्यों हंसना है, क्यों हंसना है, कारण नहीं है कुछ, बस हंसते रहिए, हंसते रहिए। तो जाहिर सी बात, आप देखोगे आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है। तो ऑलवेज लाफ एंड ट्राई टू मेक अदर्स लाफ। फिर आप कुछ हॉबीज़ रखिए ना, जैसे फुर्सत में बैठे हो तो आपकी हॉबी ऐसी कुछ करनी चीज़ें जो आपको करने में पसंद हो और आपको बोर ना लगे। किसी को गेम खेलना पसंद है तो मोबाइल गेम्स नहीं है, फिज़िकल गेम्स खेलिए, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फिज़िकल गेम्स। वर्चुअल गेम्स में ज़्यादा मत खेलिए। फिर फ्रेंड से बात कर लिया, नेबर से बात कर लिया, रिलेटिव से बात कर लिया, या कोई किताबें पढ़ ली। फिर योगा करना, मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना, ये सब तरीके हैं। मेंटल डिप्रेशन में डिप्रेशन आ गया और फ्रस्ट्रेशन आ गया। अच्छा, ये सब क्या, कौन सा ट्रस्ट काम कर रहा है? WHO और टाटा ट्रस्ट काम कर रहा है कैंसर से रिलेटेड। सलाम मुंबई फाउंडेशन, ये रूरल एरिया, ये स्लम एरिया में काम करता है, झोपड़े में। यहाँ पर जो बच्चे को गलत आदत लग गई है, खासकर तंबाकू की, उन्हें इस लाइन से हटाकर अच्छा मार्गदर्शन करने का काम सलाम मुंबई फाउंडेशन करता है। गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की हेल्पलाइन भी है। लाफ्टर क्लब एक रेमेडी है जिससे आप स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। दारू पीने से नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है और दारू पीने से लीवर और ब्रेन पे ज़्यादा असर गिरता है। लाफ्टर क्लब का मकसद क्या है? टू रिड्यूस स्ट्रेस। इस नए आधुनिक देश में हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा चेंज हो गया है, हमारे खाने का ढंग, पीने का ढंग, रहने का ढंग बहुत बदल गया है। और अधिकतर बीमारी तो बेटा खाने के ढंग से ही है। फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, इससे हमारी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। और इससे माँ बाप भी हमारे अछूते नहीं हैं,
तो जब माँ बाप ही इस बात पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर बच्चे को अच्छी शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे। अधिकतर माँ बाप भी आजकल चाइनीज़ भेल ये सब खाने में शौक़ रखते हैं, तो वे बच्चों को भी वही खिलाते हैं, तो उनकी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा असर गिरता है। अब जब हम टीनेज में होते हैं, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में, तो अधिकतर जो लोग बच्चों के मन पे किसकी बातें मतलब समझ में ज़्यादा आती है उनको, तो उनके पीयर ग्रुप, उनके दोस्तों की, उनके टीचर्स का, उनके पेरेंट्स का कहा हुआ बात वे ज़्यादा नहीं समझ पाते। वे या तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, फ्रेंड्स बोला उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। टोबैको में कैंसर कॉसिंग एजेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं कार्सिनोजेन, और निकोटीन होता है, और इसका ज़्यादा इफेक्ट आपके लंग्स यानी फेफड़ों और मुंह में पड़ता है, माउथ में। इससे माउथ कैंसर होता है। और सिगरेट के ज़रिए अगर आप पियोगे तो लंग्स में स्मोक वगैरह, लंग्स वगैरह काला पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति लगातार कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो सॉलिटरी होता है, यानी अकेले रहने लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट ने साइबर क्राइम यूनिट लॉन्च किया है। अगर पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता तो मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। हॉबीज़ लाइक रियरिंग पेट एनिमल्स, आप पालतू जानवरों को पालते हो, कुत्ते बिल्ली, तो इससे क्या होता है आपका पॉजिटिव माइंडसेट आता है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, खाने की कमी, महामारी, इसका सबसे मेन कारण है आबादी, बढ़ती आबादी इसका मेन कारण है बेटा। अभी देखिए जैसे भारत में, चीन में, मैं भारत की बात करूँगा, चीन तो नहीं ज़्यादा कर पाऊँगा क्योंकि जानकारी उतना नहीं है। भारत में मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी थी बेटा, लेकिन भारत की आबादी इतना है ना कि हम उतनी सर्विसेज बहुत ज़्यादा कम पड़ गई, एट वंस में आ गया ना। अन्यथा भारत में बहुत अच्छी मेडिकल सर्विस है। आपको जानकर अचरज होगी कि अमेरिका से भी कई लोग इलाज करवाने भारत में आते हैं, कारण यहाँ पे अच्छी और सस्ती दवाइयाँ हो जाती है। लिक्वर फर्मेंटेशन से बनता है दारू। दारू पीने से ब्रेन और लीवर पे ज़्यादा असर होता है। देखिए ये चित्र क्या बता रहा है, ये सेल्फी साइड तो नहीं बता रहा, साइड बोले तो मरना, ये सुसाइड तो नहीं कर रहा है। पहली बात, सेल्फी साइड मतलब सेल्फी लेके सुसाइड कर रहा है वो भी नहीं है। यूथेनेशिया मतलब एक इंजेक्शन के जैसे बुज़ुर्ग लोग जो मरना चाहते हैं या कोई व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित है और वे अपने आप की जान देना चाहता है, तो बहुत से देशों में ऐसा है कि सरकार को अर्जी लिख सकता है और उस अर्जी एक्सेप्ट होने के बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि एक अच्छा से मौत हो जाती है जिसमें पीड़ा कम होती है, लेकिन ये होमिसाइड हो रहा है। ये जो चित्र बता रहा है होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या, और ड्राइवर इसको मारना नहीं चाहता, ड्राइवर हॉर्न भी बजा रहा है, देखिए ना, वो दिख रहा है आपको, ड्राइवर हॉर्न भी बजा रहा है, इसके बावजूद वो बंदा हट नहीं रहा है, तो उसकी हत्या हो जाएगी, वो मर जाएगा एक्सीडेंट में। और इसको मर्डर नहीं कहेंगे, इसको एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, इसको होमिसाइड कहेंगे, गैर इरादतन हत्या। आप फुकट हो तो क्या करना है, फेसबुक पे बैठो, ट्विटर पे बैठो, व्हाट्सएप पे बैठो, बिल्कुल नहीं, आप गेम खेलिए। टिनिटस एक प्रकार का लक्षण है, सिम्टम है, जिसमें आपको आवाज़ सुनाई देती है, फ़ोन बज रहा है या व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया है या गेम्स का जो आपने पहले प्री रजिस्टर करके रखा है उसका लॉगिन टाइम चालू हो गया, ऐसा। कंसंट्रेशन मेडिटेशन से बढ़ता है। पीयर ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है ये टीनेज एडोलसेंट पे ज़्यादा असर करता है। जो एडिक्टिव नशेड़ी और रैशनली नहीं सोच पाते, यानी किसी को समझ नहीं पाते, खाली बड़बड़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन हैक करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है उन्हें। स्लम एरियाज़ में सलाम मुंबई फाउंडेशन कर रहा है टोबैको तंबाकू का लत छुड़ाने के लिए। जब आपके पास स्ट्रेस ज़्यादा हो तो आप काउंसलर के पास जाइए। लाइफस्टाइल चेंजेस क्यों आ रहे, टेक्नोलॉजी की वजह से। सोशल हेल्थ इज़ एबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, ये आपका डेफिनेशन है। इसमें ऑड मैन आउट कॉफ़ी है, क्योंकि दारू, सिगरेट, तंबाकू ये एक लतें हैं, नशे हैं। इसमें ऑड पेयर आउट पेरेंट्स एट होम, मेंटल स्ट्रेस, गलत बात। क्वारलिंग ऑड एक्टिविटी है, रीडिंग, ड्राइंग, कुकिंग एक हॉबीज़ है। अगर कोई बंदा जीना नहीं चाहता, सुसाइड करना चाहता, तो आप क्या बोलोगे, आस्क हिम टू डाई, कि उसको मदद करोगे मरने में, कि उसको काउंसलर के पास ले जाओगे, कि अपने दोस्तों को बताओगे वो मरना चाहता है तो आप उसे काउंसलर के पास ले जाओगे। महाराष्ट्र में कितने स्कूल्स हैं जिसमें सलाम मुंबई फाउंडेशन काम कर रहा है, 14,000, नंबर याद रखिएगा। हेल्पलाइन उसमें वो होती है जिसमें आपके सामने आप फ़ोन करोगे, सामने व्यक्ति होगा जो आपकी समस्या का निवारण करेगा। डिस्ट्रेस में आप
टोबैको कंजप्शन को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? इसमें चारों रीज़न सही है, लेकिन बहुत ही करेक्ट रीज़न क्या है? क्योंकि वो कैंसर करता है। धन्यवाद।